संत तुकाराम। संत तुकाराम और संत तुकाराम की पत्नी ऐसी थी कि रोज 2 4 10 50 गालियाँ देती थी। कभी थप्पड़ लप्पड़ भी चला देती थी, कभी झाड़ू सूप भी चला देती थी उसके ऊपर। ऐसा उनके ऊपर रोज होता रहता था। अब फिर भी वो भजन को नहीं, उसके ओर फंसता ही नहीं था, वो उसके ओर ध्यान नहीं देता था। उसके जीवन में ऐसा हुआ है कि जैसे वो बनिया का काम करते थे, दुकानदारी, लहना तगादा, पैसा वाला आदमी थे पहले। तो गांव में ने अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ गया तो लोगों को खाने पीने के लिए उधारी बहुत कुछ दे दिया, लहना लगा दिया, लेकिन कोई वापस नहीं किया। डायरी में लिख लिख करके रखे थे और देता नहीं था। अब होगा तब तो देगा, अब गरीबी के कारण दे नहीं पाता था। ये भजन करने के लिए बैठता तो मन खिंचाता था उधरे कि वहाँ इतना लिख करके उसके पास रखे हैं, इतना लिख करके उसके पास रखे हैं, कब देगा। ये जो भजन में मन भजन के समय मन में बातें उठती थी। तो एक दिन गुस्सा उठा, डायरी को नदी में फेंक दिया। घर के बगले में नदी बहती थी कि नहीं डायरी रहेगी, नहीं मन को मन में ही पकड़ करके डायरी को रखेगा। फेंक दिया, मतलब छोड़ दिया, अब नहीं लेना है, देगा तो देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। गरीबी के कारण अब घर में कलह कचकच होता था। पत्नी अब भोजन समय से नहीं मिलेगा, बच्चे को वस्त्र नहीं मिलेगा तो पत्नी तो गुस्साएगी ही। इसके लिए भी गालियाँ देती थी, थप्पड़ लप्पड़ चला देती थी। तो भक्त लोग कहते थे, गुरुदेव आपको दुख नहीं होता है, इतनी गालियाँ देती हैं आपकी पत्नी, आपको थप्पड़ भी मार देते हैं। तो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमारी पत्नी बहुत अच्छी हैं, हम जो भजन करते हैं वो पत्नी के चलते। यदि पत्नी हमारी अनुकूल होती तो हम उसी में फंस जाते, लेकिन हम कोई मार मार करके वो अपने आकर्षण को ख़त्म कर देती हैं। मतलब उसके ओर मेरा मन नहीं लगता है। जब वो गाली देती हैं, जब वो मारती हैं तो हमारा मन उधर नहीं जाता है, भगवान की ओर जाता है। भगवान ने मेरे लिए अच्छा कहा है, अच्छा किया है कि मार मार करके वो भजन कराती है, मेरे लिए बहुत अच्छी हैं।